योगदान है और एक बहुत ही एक फ्रॉम स्पिरिचुअल एंगल द ब्लेसिंग्स ऑफ मदर इज वेरी ग्रेट ऑन हर। जी, हम अपनी इस चर्चा में भृगुनाड़ी ज्योतिष में आजकल चर्चा कर रहे हैं भारतीय राजनीति पर और भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्वों के बारे में। पिछली बार हमने चर्चा की थी भारत देश के मानचित्र के बारे में, भारत देश की जन्म कुंडली है उसके बारे में कि भारत देश कैसा रहने वाला। आज हम चर्चा कर रहे हैं सोनिया गांधी के बारे में, सोनिया गांधी के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, उनको किस दिशा में कहाँ वो पहुंचेंगी, क्या कुछ उन्होंने अर्जित किया है, उसके पीछे ग्रहों की क्या भूमिका है, इसका विश्लेषण कर रहे हैं देश के ख्याति प्राप्त ज्योतिषी डॉक्टर शंकर अडावल। अभी उनसे चर्चा बनी रहेगी। एक मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, संजीव चौहान। हेलो हेलो, आपका स्वागत है भृगुनाड़ी ज्योतिष में। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये पूछ सर मेरा जन्म तारीख बताना चाहता हूँ। बताइए, प्लीज बताइए। सर 16/3/1971। 16 ऑफ मार्च 1973। नहीं 71 सर। 71, ओके। 71 सुबह 1 बजे। 16 मार्च 1971। 16 मार्च 71। हाँ जी। सुबह 1 बजे 1 AM। जी सर। कहाँ पर जन्म हुआ आपका संजीव जी? सर ये गाजियाबाद में हुआ सर मेरा। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं। 16 ऑफ मार्च 1971 1 AM गाजियाबाद में जन्मे हैं संजीव। सवाल पूछिए संजीव जी। सर मैं पूछता हूँ सर, मेरी अपनी पत्नी से बिल्कुल नहीं बनती है, घर में बड़ा कलेश रहता है सर जी। और आजकल मैं सर बड़ा परेशान चल रहा हूँ और सर बहुत ज्यादा दिक्कत सर, रो का सर टाइम निकालता हूँ सर। रो का टाइम निकाल रहे हैं जी सर। शादी होने के बाद ज्यादातर ऐसे होता है, लेकिन अभी आप घर में हैं, घर से बाहर से सवाल कर रहे हैं। मगर ये सही कह रहे हैं, शुक्र इनका शुक्र राहु साथ में है जी। तो इनकी वाइफ जो होंगी, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट वो कलह प्रिय होंगी। कलह प्रिय होंगी जिसे कहते हैं। अच्छा शब्द आपने प्रयोग किया। साधारण कलह प्रिय नहीं होंगी, कलह प्रिय होंगी, थोड़ी सीक्रेटिव होंगी और इनको काफी परेशान करके रखेंगे। मगर ये भी मैं कह सकता हूँ ये इनको छोड़ नहीं पाएंगे जी। इनके साथ ही रहेंगे और लड़ झगड़ के आगे रहेंगे। मगर ये भी आपने देखा होगा, जब से आपके पत्नी आई हैं, आपका मतलब मटेरियल पैसा प्रगति हुई है, पैसे के मामले में आपने तरक्की करी है, ये बात 100% सही होगी। और इस साल आपके पत्नी के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि जुपिटर शुक्र राहु के साथ है, शनि ट्रांजिट कर रहा है 6 में, तो इस साल आपके प्रॉब्लम बहुत होंगी। मगर ये साल निकलने के बाद शनै ठीक हो जाएगा आपके लिए। अब जो फलादेश है आपकी कुंडली को देखकर डॉक्टर शंकर अडावल कहते हैं कि ये एक ऐसी नियति है, ये एक ऐसा तय है आपकी कुंडली में कि ऐसा रहना ही रहना है। और किसी ने कहा भी है कि ये कैसे रिश्ते हैं जो नस नस में रिश्ते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में कुछ लिखा होता है, उसको हम भोगते हैं। आप प्रेम पूर्वक आगे बढ़िए, थोड़ा ध्यान से चलिए और ऐसे ही आपको रहना। लेकिन फिर भी आपके लिए आपकी जो पत्नी है वो सौभाग्यशाली हैं और आपकी जिंदगी में बेहतर परिणामों को घटित होने के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब, क्या जैसा आपने इनका कहा कि ये तो बिल्कुल तय है, प्रारब्ध है कि ये होना ही होना है, ये भोगना ही भोगना है, शुक्र राहु के साथ है। हाँ, शुक्र राहु के साथ बैठा हो, कोई उपाय ऐसे में काम करता है? कोई रत्न पहन लें, कुछ पूजा पाठ करा लें, कुछ कहीं यात्रा कर लें? उपाय जितने भी हैं सब हैं, मगर हमें आजकल की विधि नहीं पता उन उपायों को। तो इससे अच्छा तो ये है कि अपने जो भगवान ने हमें बुद्धि दी है, उस बुद्धि से अपने वाइफ से डील करें, उनसे अपना जब पता है तो मैं ये तो उसको डील करके आगे मैं ये बता सकता हूँ इनका डिवोर्स नहीं होगा। जी। अलग नहीं होंगे। तो अलग नहीं होना तो लड़ते लड़ते रहने से क्या फायदा। जी। तो ये एक मेरा सकारात्मक वो सुझाव है और अगर ये पुखराज पहने तो इनको फायदा हो। संजीव जी, आप पुखराज पहन सकते हैं, उससे आपके जो दाम्पत्य जीवन है उसमें थोड़ी बेहतरी होगी और आपके जो रिश्ते हैं उनमें जो खटास है वो थोड़ी मिठास में बदल सकती है। मित्रों, जिंदगी है, जिंदगी के बहुत से रंग हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सी ख्वाहिशें, बहुत से सपने जो कभी पूरे नहीं होते और बहुत सी इच्छाएं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं। कई बार लगता है कि हमारे काम, हमारे कृत्य, हमारे कर्म हमारी जिंदगी में आड़े आते हैं और कई बार कुदरत की कोई ऐसी रचना है जो हमारी जिंदगी में बाधा बनकर सामने आन खड़ी होती है। आप उसका पता लगा सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ देश और दुनिया के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल जी अभी स्टूडियो में विद्यमान हैं। 10:30 बजे तक आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, या तो कीजिए में टेलीफोन कॉल्स या भेजिए एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, शहर का नाम, तत्काल भेजिए 57575 पर। अभी वक्त हो चला एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल का, मिलते हैं जल्द। ब्रेक के बाद एक बार पुनः स्वागत। आप सभी देख रहे हैं भृगुनाड़ी ज्योतिष। हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषी डॉक्टर शंकर अडावल।
आप अपनी जिंदगी से जुड़े हुए सवालों को डॉक्टर शंकर जी से सीधे पूछ सकते हैं। सवाल करने के लिए हमें कीजिए टेलीफोन, हमारे नंबर आप जानते ही हैं। एक और तरीका है इस मंच पर शामिल होने का, हमें भेजिए एसएमएस। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान लिखिए। अभी भेजिए अपने सवाल के साथ 57575 पर। मित्रों, इसी के साथ हम चर्चा कर रहे हैं आज सोनिया गांधी के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, उनके जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों के बारे में, उनकी रुचियां अभिरुचियां, उनके राजनीतिक ग्राफ और कैसा उनका टोटलिटी में उनका जीवन कैसा रहेगा, इसके बारे में आप इस बारे में भी प्रश्न भेज सकते हैं। तरीका वही है, आप जानते ही हैं। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे, सोनिया गांधी को हमने फोकस किया हुआ, आज उनके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे एसएमएस हमें मिले हैं। एक एसएमएस आया है जो उनके सुपुत्र हैं राहुल गांधी, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र से, अमेठी से। इनका नाम है नारायण सिंह, लास्ट डिजिट है 6566। ये कहते हैं कि सोनिया गांधी को हमने बड़े नजदीक से देखा है और वो हमेशा हमें वो अपनी एक अभिभावक की तरह लगी हैं, अपने गार्जियन की झलक उनमें मिलती है। उनके व्यवहार के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं कि इतनी जो सॉफ्ट स्पोकन है, इतनी जो विनम्रता से सबसे मिलती हैं, क्या इसमें कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह था जिसने उनको ऐसा बनाया? देखिए, इनके जो लग्न है, पहली बात तो मैं जो हमारा भृगु नाड़ी सिस्टम जो मैं फॉलो करता हूँ, ये ऋषियों को लिखी हुई थी। उस टाइम तो कोई घड़ी वड़ी होती ही नहीं थी। आदमी कहता था मैं 1 घंटा 2 घंटे में पैदा हुआ हूँ, उस हिसाब से हॉरोस्कोप बनती थी। तो एक इसका विवेचन करने का तरीका अलग है। उसमें गुरु, शनि, ये मेजर प्लैनेट्स हैं, बाकी छोटे प्लैनेट्स को फिर प्लेस करते हैं और चंद्रमा और जो एसेंडेंट होता है उसका हम महत्व नहीं देते। तो उसी हिसाब से मैं इनकी भी हॉरोस्कोप कर रहा हूँ कि अगर डेट ऑफ बर्थ वो ठीक है और टाइम नहीं भी ठीक है तो भी मतलब मोटा मोटा ये ठीक होगा। बिल्कुल, उस समय घड़ी और प्रहर के हिसाब से तो उसी हिसाब से मतलब कर रहा हूँ। तो इनका जो है, इनकी जो चंद्र राशि, जो गुरु की राशि है, कर्क है, उसमें शनि है और जो बोलने का कारक है वो मरकुरी है, उसके साथ सूर्य है और केतु है। तो ये जो चीज ऐसे होते हैं, ये आदमी को जब बोलेगा आदमी, तो क्योंकि केतु है वो पहले उसको बोलेगा कि केतु होता है ठहर जाओ, विचार करके बोलो। सूर्य जो है वो ऐसी चीज बुलवाएगा जो कि आदमी को प्रभावित करेगी, क्योंकि सूर्य सन है, ईगो है, प्राइड है। तो ऐसी चीजें बोलेंगी जो अच्छी होती है, क्योंकि सूर्य देवता अच्छे होते हैं। तो इनके जो बोलेंगी सोच के बोलेंगे और सूर्य जैसा ही बोलेंगे। और दूसरी चीज, क्योंकि कर्क लग्न में शनि है तो थोड़ा सोच के नहीं बोलेंगी, बहुत ज्यादा सोच के बोलेंगे। तो जब आदमी इस व्यवहार का होता है तो जब वो बोलेगा तो वो ऐसे ही चीज बोलेगा जो कि अगले आदमी को पसंद आएगा और ठीक बोलेगा। जी नारायण सिंह जी, आपको आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है कि किस प्रकार कौन से ग्रह ऐसे हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को वाकपटु बनाया और उनको क्षमता दी पूरे धैर्य और सामर्थ्य के साथ, पूरे विवेचना के साथ और बहुत ही धीरता के साथ अपनी बात को रखने की। एक और मित्र हमारे साथ, माफ कीजिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, खुशी, दिल्ली से, उनको शामिल करते हैं। हेलो खुशी जी, स्वागत है आपका भृगु नाड़ी ज्योतिष में। हाँ जी, मैं खुशी बोल रही हूँ। सर, मुझे ना अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, पर मैं 88 में हुई हूँ। और अपनी जन्म की तिथि बताइए खुशबू। महीना पता है? मतलब आसिन के वो जो नवरात्र चलते हैं उसमें 7। नहीं, आप डेट नहीं पता है? डेट नहीं मालूम है आपको? नहीं। सवाल पूछिए, प्रश्न लगन से देख लीजिए। सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, बट मैं वो हो नहीं पा रहा है। मैं अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। कितनी उम्र है आपकी इस समय खुशबू? मेरी 20 में चल रही है, 88 से। 20 साल की हैं खुशबू, कहना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, जीवन में तरक्की करना चाहती हैं, लेकिन कर नहीं पा रही हैं, कुछ व्यवधान आ जाता है। भाई, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है और आप सितंबर अक्टूबर तक धैर्य करिए। अक्टूबर के बाद आपको कोई, मेरे हिसाब से कोई छोटी सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी अक्टूबर 2009 के बाद। अगर नहीं मिलेगी तो आप मेरे को बताइएगा। प्रश्न लग के हिसाब से अक्टूबर नवंबर के बाद एक छोटी नौकरी सरकार में आप कोशिश करिए, नवंबर 2009 और जून 2010 के बीच में मिलेगी। खुशबू, सारी बातें अपनी जगह हैं, आपने डिटेल अपनी पूरी तौर पर हमें नहीं दी है, उसके बावजूद एक अच्छा संकेत यह है, प्रश्न लग्न से आपकी कुंडली को देखा गया है और डॉक्टर शंकर जी कहते हैं कि आपको इसी साल अक्टूबर नवंबर के बाद से लेकर मार्च 2010 के बीच एक अच्छी जॉब मिलने की संभावनाएं उदित हो रही हैं और हो सकता है वो जॉब सरकारी हो। मित्रों, आप डॉक्टर शंकर जी से सीधे बातचीत कर सकते हैं, आप उनसे उनके ब्लॉग पर मिल सकते हैं, उनसे उन्हें ईमेल कर सकते हैं और ईमेल पर अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म के स्थान के साथ उनको ईमेल
ईमेल कीजिए, वो आपको आपके सवालों का, आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके जो प्रश्न हैं, उनका जवाब देंगे। ईमेल करने के लिए उनकी ईमेल आईडी है connectingminds@gmail.com। ये ईमेल आईडी हमारे कार्यक्रम